एचपी जर्नल स्टडीज़ के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। विच रूलर इनिशिएटेड द पेंटिंग ऑफ दीवान खाना ऑफ अर्की पैलेस? अर्की महल के दीवान खाने की चित्रकारी का कार्य किस शासक ने शुरू करवाया? ऑप्शन ए राणा सभाचंद, ऑप्शन बी राणा पृथ्वी सिंह, ऑप्शन सी राणा शिवशरण, ऑप्शन डी राजा किशन सिंह। अर्की महल के दीवान खाने के चित्रकारी कार्य के ऊपर एम.एस. रंधावा का कहना है कि यह चित्र मध्य 17वीं शताब्दी के जीवन का आंखों देखा हाल बयां करते हैं। राणा सभाचंद ने सन 1643 में अर्की को बघाल राज्य की राजधानी बनाया। सन 1695 से सन 1700 के बीच राणा पृथ्वी सिंह ने अर्की महल का निर्माण करवाया। सन 1830 से 35 के बीच राणा शिवशरण ने दीवाने खास यानी दीवान खाना का निर्माण करवाया और सन 1850 के आसपास राजा किशन सिंह ने दीवान खाने में चित्रकारी का कार्य आरंभ करवाया। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 राणा हैं तो एक राजा कहां से आ गया। इसकी कहानी ऐसे है कि 1857 की क्रांति के दौरान राणा किशन सिंह ने अपने भाई मियां जय सिंह के साथ 40 लोगों को अंग्रेजों की मदद करने के लिए भेजा। क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उन्हें खिल्लत और राजा का खिताब दिया। दूसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वुड्स डिस्पैच? निम्न में से कौन सा कथन वुड्स डिस्पैच के बारे में गलत है? ऑप्शन ए, इसे 1854 में तैयार किया गया था, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, इसने महिला और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया, यह बात भी ठीक है। ऑप्शन सी, इसमें निर्धारित किया गया कि शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, यह भी सही है। ऑप्शन डी, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, यह कथन गलत है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम वर्नाकुलर यानी कि मादरी जुबान थी। तीसरा प्रश्न, विच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड? कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? ए थायरोक्सिन, बी एड्रेनालिन, सी थाइमोसिन, डी पैराथायरॉइड। थायरोक्सिन हार्मोन थायरॉइड ग्लैंड से निकलता है। इसका संबंध मस्तिष्क एवं शारीरिक विकास से है। थायरोक्सिन के बढ़ जाने पर गोइटर यानी कि घेंघा हो जाता है। किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है। जोश या भय की स्थिति में यह दिल की धड़कन को बढ़ा देता है, इसलिए इसे फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन भी कहते हैं। थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्लैंड से निकलता है। यह रक्त में टी सेल्स को बढ़ा देता है, जिसका संबंध शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से है। थायराइड ग्लैंड की पिछली तरफ 4 पैराथायरॉइड ग्रंथियां हैं। इनसे पैराथायरॉइड हार्मोन निकलता है जो रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी पैराथायरॉइड है। चौथा प्रश्न, विच आर्टिकल डील्स विद वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ए आर्टिकल 110, बी आर्टिकल 111, सी आर्टिकल 123, डी आर्टिकल 72। आर्टिकल 110 यानी अनुच्छेद 110 धन विधेयक यानी मनी बिल से संबंधित है। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान करता है। 3 तरह की वीटो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी आर्टिकल 111 है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिए जाने से संबंधित है। पांचवा प्रश्न, द अपर मेंटल एंड आउटर कोर आर सेपरेटेड बाय? ऊपरी मेंटल और बाहरी कोर को किससे अलग किया जाता है? ए कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, बी गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, सी लेहमन डिसकंटिन्यूटी, डी मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। पृथ्वी की 3 परतें क्रस्ट, मेंटल और कोर हैं। प्रत्येक परत को आगे 2 भागों में जैसे अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के रूप में विभाजित किया गया है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहोविक डिसकंटिन्यूटी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमन डिसकंटिन्यूटी हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किन्नौर की और हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर रियो परजिल है, यानी हिमाचल और किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी रियो परजिल है।
वंडरलैंड हिमाचल बाय जगमोहन बलोखड़ा के लेटेस्ट एडिशन में जानकारी अपडेट की गई है। 6,816 6,816 मीटर्स के साथ रियो परजिल हिमाचल और किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी है। शिला की ऊंचाई सन 1874 में मापी गई थी, जिसे तब 7,025 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। इस आंकड़े पर कई पर्वतारोहियों और भूगर्भ शास्त्रियों ने सवाल उठाए थे और अब इसे अपडेट करके 6,132 6,132 मीटर्स कर दिया गया है। हिमाचल में अब कोई 7,000 मीटर से ऊंची चोटी नहीं है। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम। कल की प्रश्नोत्तरी इन विषयों पर होगी। तब तक के लिए राम सत।